आज 25 अप्रैल मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। मीठे बाबा कहते, गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था, यह पूछना चाहिए। बाबा समझाते हैं, जब हम कोई को परिचय देना चाहते हैं तो उनके सम्मुख पहले क्वेश्चन रखें, क्योंकि इस समय हम सत्य गीता ज्ञान भगवान से ले रहे हैं। उनकी दी गई शिक्षाओं को हम धारण कर रहे हैं, स्वयं का परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि दिखाते हैं कि जो गीता ज्ञान था वह श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। जब अर्जुन गीता ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वह उस युद्ध को जीत लेते हैं, अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। आज से 5000 साल पहले गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया, और किस लिए वह ज्ञान दिया था? क्योंकि उस समय धर्म की हानि हो रही थी, अत्याचार बढ़ रहे थे, नारी के ऊपर अत्याचार, जो साधारण मनुष्य थे उनके ऊपर अत्याचार। अत्याचारों को रोकने के लिए ही विष्णु जी श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं। जब महाभारत युद्ध समाप्ति हो जाता है, जिसके लिए वह युद्ध हुआ था, एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए, तो वह सत्य धर्म तो आया ही नहीं। अगर सत्य धर्म आया होता तो द्वारिका में हिंसा होती, श्री कृष्ण जी के अपने बच्चों में हिंसा हुई, झगड़ा हुआ, और नतीजा क्या निकला? द्वारिका डूबी और श्री कृष्ण जी कह करके चले गए कि यह तो कलयुग आ चुका है, अब मैं कलयुग में रह नहीं सकता हो। वह अपने धाम को लौट जाते हैं, तो सत्य धर्म तो आया ही नहीं। 5000 साल बीत चुके हैं, कहाँ वह सत्य धर्म आया? हिंसा ही हिंसा है, हर एक धर्म में हिंसा है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसमें हिंसा है नहीं। जो 5000 साल पहले हिंसा होती थी श्री कृष्ण के समय पर, वैसे ही हिंसा इस समय भी है। तो जैसे कि दिखाते हैं श्री कृष्ण जी अपने चतुर्भुज रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, मैं कलयुग के अंत में आऊंगा और सभी धर्मों का विनाश करा एक सत्य धर्म की स्थापना कराऊंगा। यह सब गीता में गाई हुई बातें हैं, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही।
अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं कली का अवतार में आऊंगा। कली का अवतार। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण के अवतार में आऊंगा। उन्होंने उन्होंने जो गीता में जिक्र किया है, कली का अवतार का जिक्र किया है, ये तो नहीं कहा कि मैं इसी नाम रूप के साथ आऊंगा, श्री कृष्ण ही नाम होगा और चित्र भी ऐसा ही होगा जैसा कि श्री कृष्ण का, क्योंकि दिखाते हैं विष्णु जी के 24 अवतार। अब उनके 24 अवतार है और 24 अवतारों में नाम रूप सब अलग है। जैसे कि वामन भगवान को ले लेते हैं, नाम अलग, रूप अलग। श्री राम जी को ले लेते हैं, नाम अलग, रूप अलग। श्री कृष्ण जी को ले लेते हैं, नाम अलग, रूप अलग। जो भी उनके अन्य अवतार दिखाए हैं, जैसे कि परशुराम जी का कच्छ मच्छ अवतार दिखाए हैं, तो किसी का भी नाम रूप एक दूसरे से मिलता नहीं, सब कुछ अलग ही है। जैसे कि श्री कृष्ण जी कहते हैं या फिर कहे चतुर्भुज विष्णु जी कहते हैं कि मैं कलयुग के अंत में कली का अवतार में आऊंगा, तो वह नाम रूप भी तो अलग ही हो जाता है, क्योंकि कली का नाम ही अलग है। तो जरूर जो शरीर रूपी ड्रेस है, वह नाम रूप भी अलग ही होगा। क्योंकि अगर हम गीता को देखते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण के रूप में फिर से अवतार लूंगा। उन्होंने कहा है, मैं कली का अवतार लूंगा। फोटो में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। और कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार है, इनका तुम त्याग करो। मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तो इस समय हमें जो ज्ञान उस परम शक्ति से मिलता है, जिनको हम बाबा कहते हैं, वह भी तो यही समझाते हैं कि काम महाशत्रु है, पवित्रता को धारण करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब विकारों का त्याग करो। तो जो 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी ने, या कहे उनके चतुर्भुज विष्णु जी के रूप ने, इन बातों को अर्जुन को सुनाया था, तो वही बात इस समय वह परम शक्ति परमात्मा हमें भी तो सुना रहे हैं। हमने उस ज्ञान को जीवन में धारण किया है, जो आज से 5000 साल पहले अर्जुन ने सुना। 5000 साल तक बीच का जो पीरियड रहा, क्या कोई ने उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई किया? नहीं किया। अगर किया होता तो इस दुनिया में इतने दुख नहीं होते। इस समय वह ज्ञान फिर से परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है।
और हम उसको जीवन में धारण कर अपना परिवर्तन कर रहे हैं। तो यह ज्ञान देने वाला कौन? यह ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है, क्योंकि अपने वायदे के अनुसार वह इस समय अवतरित हो चुके हैं। उसको कली का अवतार कहे या फिर एक साधारण तन में शिव बाबा का अवतरण कहे, कली का अवतार अर्थात कलयुग में भगवान का अवतरण। इस समय भगवान का अवतरण हो चुका है। एक साधारण तन में आकर उन्होंने यह ज्ञान दिया है। कोई मनुष्य ऐसा ज्ञान नहीं सुना सकता है। कोई मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो वह पवित्रता को धारण करा सके, क्योंकि पवित्रता को धारण कराने के लिए बल चाहिए। देखने में आता है कि छोटी-छोटी कन्याएं जो यज्ञ से जुड़ी हुई है, सेंटर से संभालती है और घर गृहस्थ में रहने वाली माताओं को कैसे वह ज्ञान से पवित्रता को धारण करा देती है। तो यह शक्ति उन कन्याओं में कहाँ से आती है? कौन देता है? छोटी-छोटी कन्याओं में इतना बल कहाँ से आता है? कहाँ से वह पावर आती है? क्या किसी गुरु गोसाई में इतनी पावर है इस समय जो अपने सभी फॉलोवर्स को शरीर की पवित्रता धारण करा सके? जो संत महात्मा हैं, स्वयं तो पवित्र रहते हैं, पर उनके फॉलोवर्स तो नहीं रहते हैं। पर यहाँ पर जो यज्ञ से जुड़ जाते हैं, वे कैसे पवित्र रहते हैं? छोटी-छोटी कन्याएं कैसे पवित्र रहती है? छोटे-छोटे कुमार कैसे पवित्र रहते हैं? आज सारे विश्व में यह संस्था फैल चुकी है। कहाँ से पावर आती है? तो यह ज्ञान कहता है कि यह जरूर भगवान देने वाला है। वह ईश्वर इस ज्ञान को स्वयं दे रहा है। इस ज्ञान से ही सिद्ध होता है कि हमें ज्ञान सुनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, क्योंकि जो सदा पवित्र रहता है उसी में ताकत होती है कि वह सबको पवित्रता का पाठ पढ़ा सके। अच्छा, ओम शांति।